है जोहार हजारीबाग। अभी संत कोलंबस कॉलेज के बीएड के कुछ छात्र छात्राएं हैं जो डीसी सभागार आए हैं, डीसी कार्यालय आए हैं डीसी से मिलने के लिए। मुद्दा ये है कि उन लोगों को दूर भेजा जा रहा है पढ़ाने के लिए। पूरा मुद्दा क्या है यहीं के छात्रों से जानते हैं कि आखिर वो दूर क्यों नहीं जाना चाहते हैं और क्या मामला है आप लोगों को, क्या हुआ है, क्यों यहाँ पे आए हैं आप? सर हम लोग यहाँ पर आए हैं डीसी मैम से बात करने, बिकॉज पीओटी के लिए हम लोग को 4 महीने पीओटी क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, हाँ। वो कितना दिन का होता है? 4 महीने का। तो उसके लिए हम लोग जैसे ज्यादातर हम लोग गर्ल्स है 70 गर्ल्स है 100 में। हाँ, हम लोग 100 में 70 गर्ल्स हैं। हाँ। और यही 30 बच्चे हैं यहाँ पे। क्या बात है, मतलब देखिए ऐसा कोर्स है बीएड जहाँ पे लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब आगे जो टीचर बनेंगे आपके स्कूल में वो सिर्फ लड़कियां ही दिखेंगी। हाँ। तो 70 हम लोग हैं, ज्यादातर हॉस्टल्स है, बाहर से आए हुए हैं। अब हम लोग को इतना दूर दूर स्कूल्स दिया गया है। कितना दूर दिया गया? पद्मा में है, फिर दिगवार केवला में है, कटकम आपको कहाँ दिया गया? हमको अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। 3 कॉलेज अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को अलॉटमेंट हो चुका है? हम लोगों को कॉलेज को 10 स्कूल्स के नाम दिए गए हैं। अच्छा, ठीक है। जब हम लोगों ने 10 स्कूल्स का नाम को देखा गया, हम लोगों को लिस्ट दिखाया गया स्कूल कॉलेज की तरफ से। मैम ने हम लोग को लिस्ट दिखाया कि आप लोग ये स्कूल्स मिले हैं। वो स्कूल्स इतने ही दूर हैं, लाइक पद्मा में है, कटकम सांडी में है, दिगवार दारू में है। तो ये सब डिस्टेंस इतने ही दूर में है कि कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं जो गर्ल्स जा सके। और अच्छा, ये 16 सप्ताह का ट्रेनिंग है ना? हाँ। तो देखिए एक लेटर आया है बीएड डिपार्टमेंट में कोलंबस में, जिसमें दिया हुआ है कि हाँ, दिगवार दारू में +2 उच्च विद्यालय, केवला, पद्मा में, शाहपुर, कटकम सांडी में यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग, मतलब 100 बच्चों को इन 4-5 स्कूल में ट्रेनिंग के लिए 10 स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो इस 4 महीना के लिए। और कितना बजे से कितना बजे तक रहेगा ट्रेनिंग पीरियड? जो स्कूल के टाइमिंग रहेंगे वही रहेंगे 9 से 3। 9 से 3। हाँ। आपको यहाँ 8 बजे अगर इतने डिस्टेंस है कि मुझे 2 घंटे पहले निकलना पड़ेंगे। हाँ। और फिर जब मेरी छुट्टी होगी उसके बाद हमें शाम में भी 5। और हम हॉस्टलर्स हैं तो हमारे हॉस्टल्स में भी लिमिटेशन है कि आप 5 बजे के बाद बाहर में आप नहीं रह सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए, इतना जो 10 स्कूल दूर भेजा गया, नजदीक आसपास स्कूल नहीं है क्या? नजदीक में से 3 ही स्कूल मिले हैं। अच्छा। जो कि उसमें हम लोग को हाई स्कूल मिले। हम लोग के मैक्सिमम बच्चे पीजी के बच्चे। जब पीजी के जब बच्चे हैं तो हमारा मांग है कि हम +2 स्कूल्स में पढ़ाएंगे। अच्छा। तो नजदीक में 3 स्कूल मिले हैं और हमारे साथ 70 गर्ल्स है, तो कैसे एडजस्ट होगी? 3 स्कूल में पॉसिबल नहीं है। फहीमा बालिका उच्च विद्यालय, कोलंबस कॉलेजिएट स्कूल, ये सब तो नजदीक है। और एक संत किरण है, कॉलेजिएट है, तो उसमें मैक्सिमम 30 गर्ल्स एडजस्ट हो सकती है। बाद बाकी 70 गर्ल्स है तो 40 गर्ल्स के लिए बाहर जाना, जिसमें कि मैक्सिमम हॉस्टलर्स है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है। अगर कल को कुछ भी उनके साथ दिक्कत हो तो उसके रिस्क कौन लेगा? उसका रिस्क भी कोई नहीं ले रहा। हम लोगों ने फिर डीओ ऑफिस में बात किया। डीओ सर से हमने अपना एप्लीकेशन दिया कि सर एटलीस्ट 2-3 स्कूल को भी आप कंसिडर करके एडजस्ट कर दीजिए। तो सर का कहना था कि नहीं, हम स्कूल रिपीट नहीं कर सकते, हमारे रूल के एनसीडी रूल के खिलाफ है। तो अगर आपके एनसीडी रूल के खिलाफ है तो हम लोगों ने लिस्ट में मिलाया, तो वहाँ पे एक ऐसा स्कूल है नवाडी में जहाँ पे कि 2 कॉलेज को दिया गया है। अच्छा, ऐसा भी दिया? हाँ। और एनसीटी रूल्स में है कि आपको 10 किलोमीटर के अंदर देना है। तो जब आपके पास है कि आप एनसीटी रूल्स के बाहर आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए एनसीटी का रूल्स कहाँ गया? फिर 10 किलोमीटर के अंदर में आप क्यों नहीं दे रहे? हम क्यों फिर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतने दूर जाएंगे? तो जैसे आप लोगों ने डीओ से सब बात कर लिया है? हाँ, हम लोगों ने डीओ सर से बात किया। और वो क्या बोले सर की तरफ से कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग को जो करना है कीजिए। और इनफैक्ट सर ने कहा कि आप लोग नेक्स्ट ईयर जो करना नेक्स्ट ईयर कीजिएगा। तो हमारे 2 इयर्स का बीएड कोर्स है, हम लोगों ने प्रॉपर टोटल फीस सबमिट कर दिया। कितना फीस दिया? हम लोगों ने 90,000 फीस दिया। 2 साल का? 2 साल का। बहुत फीस है जी बीएड का। कब हुआ है इतना फीस? और यहाँ पे ऐसे भी नहीं कि हर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। तो हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक पास से मुझे रिफंड नहीं मिलेगा या फिर जो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो बीएड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? पढ़ाई, टीचिंग? ऑब्वियसली टीचिंग में ही जाएंगे जब बीएड में कर रहे हैं। तो सर का वैकेंसी रहेगा तब तो जाएंगे, वैकेंसी तो है नहीं तो अपने प्राइवेट स्कूल्स में अपने कैपेबिलिटी में भी जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे? हाँ, अगर ऑप्शंस है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकते तो ऑप्शंस तो है हमारे, तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा सकते हैं। लेकिन डीओ सर का ये स्टेटमेंट हम लोग को बहुत खराब लगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लेटर भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास में प्रॉब्लम लेके आए तो आप उस पर कुछ तो सॉल्यूशन निकालेगा। ये कोई स्टेटमेंट नहीं ना हो कि आप नेक्स्ट ईयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट ईयर आप लोग डीसी के पास आए, डीसी मैडम? हाँ, डीसी मैम से हम लोग अपना बात रखेंगे, क्योंकि डीओ सर ने कुछ भी बात नहीं सुना, नहीं मिले नहीं। हम लोग डीसी मैम के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ छात्र भी हैं, 30 ही हैं आप लोग, कैसे होगा? 30 है, लेकिन फिर भी हमारी एकता को अभी तक हम लोग बनाए रखे हैं। इसीलिए हम लोग सभी स्टूडेंट सबके फेवर में, सभी के हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। ताकि किसी के साथ भी किसी तरह का भी इशू ना हो। हम चाहते हैं बॉयज तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 70 गर्ल्स हैं
तो हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग भी एक साथ मिल करके ये सॉर्ट बताइए आउट करें। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मान लीजिए ये शाहपुर जाएंगी लड़कियां या फिर दिगवार जाएंगी या दारू पढ़ाने के लिए जाएंगी, तो क्या बेसिक जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, वो आ सकता है? और बाकी जो कॉलेजेस हैं बीएड के, वो उनके छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे हैं पढ़ाने? पहली बात है कि प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आप जानते हैं कि प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ों को सेटिंग गटिंग एडजस्ट किया जाता है। वहाँ प्राइवेट कॉलेज में अगर दूध भी मिलता है तो वो एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण ही है कि शारदा आश्रम में जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस दे दिया गया है। VCS के स्टूडेंट VCS में ही पढ़ा रहे हैं जो वहाँ के बीएड है। मतलब शारदा आश्रम जो बीएड वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ के बच्चों को वहीं VCS में ही पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा कोई रूल है कि जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ाया जाए? ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई दूर भेजना ही है मतलब? दूर मतलब दूर नहीं, मतलब दूसरे जगह भेजना। चूंकि प्राइवेट है तो बहुत सारे विकल्प हैं उनके पास, वो बहुत सारे रास्ते उनके सामने में हैं, लेकिन हम सरकारी हैं और चूंकि हम किसी तरह से कोई फायदा नहीं देते हैं तो हमारे साथ भी किसी तरह का सहूलियत नहीं दिखाया जाता है। दूसरी बात है कि आपका जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, चूंकि जान रहे 70 लड़कियां हैं, उन लोगों को खुद से खाना बनाना सारा कुछ खुद से ही प्रिपेयर आप लोग खुद से बनाते हैं? आप लोग सब खाना खुद से बनाते हैं जी? सब बैठे हुए मतलब लगता है आज खाना बना नहीं है। बना है। देखिए आज लगता है खाना बनेगा नहीं, इन लोगों DC आवास में मतलब यहीं पे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि खाना कैसे बनाएंगे, पढ़ाई कब करेंगे। क्योंकि और सिर्फ खाना बनाना नहीं है, अगर हमारा दिन का प्लानिंग अगर सही से नहीं होता है तो सारा शेड्यूल हमारा बिगड़ेगा। हमें तैयार हो करके तुरंत खाना बना करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 गाड़ियां चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम केवाल पद्मा का उदाहरण लेते हैं तो गाड़ियां केवाल तक नहीं जाती, पद्मा तक ही जाती है। वहां जाने के बाद हमको जुगाड़ करना पड़ेगा और वहाँ पे सर्टेन कोई टाइम नहीं है कि हम स्कूल आपको पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पे ट्रैवलिंग का कोई उतना ज़्यादा परमानेंट ये नहीं है। शाहपुर में भी वही है, वहाँ पे वही सेम सिचुएशन है। और दूसरी बात है कि अभी ठंड का टाइम है, आपको सुबह सुबह निकलना होगा और आपको शाम को लौटना होगा, और उस बीच में गाड़ियों का आवागमन, गाड़ियाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं होता है। क्योंकि स्कूल के टाइम के हिसाब से अगर टैली करता है तो ठीक है, वरना नहीं। तो क्या चाहते हैं मतलब आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं, डिमांड होगा ना, हमारा डिमांड यही है कि जितने भी स्कूल्स हैं कम से कम उन स्कूलों को अलॉट किया जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स आराम से पहुँच सकें। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे एकदम कॉलेज के सामने मिले, एटलीस्ट 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का दूरी कवर करते हुए मिल जाए, हम लोग आसानी से जा सकें, ऐसे जगहों पे मिलना चाहिए। अगर कल हो करके दिगवार दारू केवाल पद्मा जाते हैं या फिर शाहपुर कटगम चांडी जा रहे स्टूडेंट, लड़कियों के साथ, चूंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, अगर किसी तरह कोई घटनाक्रम घट जाता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि प्रशासन कभी भी नहीं लेगी, वो कहेंगे सीधा DO से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यही होता है। चूंकि घटना घटने के पहले में सारे लोग अपना साथ देते हैं, लेकिन घटना घटित होने के बाद सभी लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो देखिए यही डिमांड है। 70 लड़कियां हैं और 30 लड़के एक कोर्स में हैं भाई, देख लीजिए। और लड़कियों को बढ़ावा देने का एक जो गवर्नमेंट का ये था, एक स्कीम चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे बेटियां सच में पढ़ रही हैं। सेंट कोलंबस कॉलेज में बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब बीएड में आप देख सकते हैं कि आगे जब जाएंगी तो वो लड़कियां पढ़ाने के लिए भी स्कूल कॉलेज में मिलेंगी। अब इनका डिमांड यही है कि शाहपुर यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है, जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है। पद्मा यहाँ से काफ़ी दूर है और दारू के दिगवार जो है वो भी काफ़ी दूर है। और महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो वहाँ तक जाने में सेफ नहीं, सेफ तो खैर ऐसा नहीं है, सेफ है हर जगह, पूरे हजारीबाग में कहीं भी घूमिए, लेकिन वही है जैसे इनका जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाएगा। अगर कोई विकल्प है कि हजारीबाग के आसपास ही इन लोगों को पढ़ाने के लिए दिया जाए तो वैल्यू एडिशन वहाँ भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरे जो बीएड कॉलेजेस हैं उनको नज़दीक में दिया जा रहा है, तो क्यों ना जब सारी लड़कियों को एडजस्ट कर दिया जाए और 30 जो लड़के हैं उनको दूर भेज दिया जाए, तो बाकी मैटर समझ सकता है। ये गलत बोले आप ना। आपको भी डर लग रहा है क्या दूर जाने? डर, देखिए डर का बात नहीं है, लड़की लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में समानता होना चाहिए। हम लोग 30 हैं, आप जैसे जाने। तो जैसे लड़की लोग भी ट्यूशन पढ़ाती है, लड़का लोग भी ट्यूशन पढ़ाता है। हम लोग इतना आर्थिक जो सिचुएशन है वो इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग उतना दूर जा सके, तो इसीलिए हम लोग खुद से अब डिपेंड हैं, अपने पढ़ाते हैं, अपने खुद जाते हैं। तो मतलब लॉज पे रहते हैं? हाँ, हम लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, खाना बनाते हैं, और वहाँ के लिए जाना 3 बजे तक, तो हम लोग के लिए लंच तैयार करना, अपने करना, बच्चा लोग को पढ़ाना, तो हम लोग कैसे अरेंज कर पाएंगे? तो कोशिश करिए कि जो अगर संभव हो तो हम लोग के 10-12 किलोमीटर के अंदर में दे। जो हमारा कॉलेज है उसमें लगभग 85 to 90% लोग जो है वो हॉस्टलर्स है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि यहाँ पे डे स्कॉलर है, ठीक है, लोकल है। तो इसीलिए हमारे साथ
साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर एक के साथ प्रॉब्लम है तो बाकी सब नहीं आएंगे, हम लोग शुरू से सब एक साथ हैं, तो जो भी होगा सब साथ में तो करेंगे। देखिए ऐसा प्रॉब्लम है लड़कों के साथ भी है, क्योंकि वो लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें भी अपना खाना बनाना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि खुद से चले, लेकिन 90,000 फीस तो आप लोग दे रहे हैं ना। आप हाँ लोग बोल रहे बिल्कुल हैं आर्थिक बिल्कुल, स्थिति- हाँ हाँ तो उसके लिए तो उसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप मिलता 76,000 तो मिल है, जाते लेकिन हैं अब जब स्कॉलरशिप जब तक आता है तब तक उससे पहले तो हमें खुद पे ही अरेंज करके उसको Arrange देना करते पड़ता है हैं। ना। एक प्रोविजन है गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। हाँ मतलब नहीं, प्राइवेट में जाने के लिए थोड़ा आपको मार्क्स भी कम लाना पड़ता है। नहीं, हमारा मार्क्स अच्छा था, पैसे भी चलते हमारा मार्क्स अच्छा था, इसलिए हम लोगों को हम लोग जितने भी कोलंबस वाले हैं उस टाइम जब अलॉटमेंट हो रहा था सीट का, तो उस दौरान जो है वो राजकीय अच्छा, आप लोग मार्क्स अच्छा होता है तो पहला प्रेफरेंस क्या रहता है आप लोग का? राजकीय रहता है, गवर्नमेंट रहता है। हाँ, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये था, ऐसे भी स्टूडेंट है सर, मोस्ट प्रोबेबली इतने स्टूडेंट है कोलंबस में जिनका लाइक राजकीय में जितना भी कट ऑफ परसेंटेज उससे भी ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे कोलंबस वाले के पास है। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था राजकीय वाला, तो हम लोग कोलंबस में ही ले लेते। उसके बाद भी हम लोग के इतना मार्क्स होने के बावजूद भी हम लोग के साथ इस तरह मतलब पहला प्रेफरेंस आप लोग देते हैं जहाँ फीस सबसे कम है ना, उसके बाद फिर मार्क्स के हिसाब से। राजकीय के साथ ये है कि अभी उनको 15 कॉलेज मिले हैं, 15 स्कूल्स मिले हैं, 15, तो फिर उस पैसे में हम लोग को 10 लोकल स्कूल मिले थे, जब आप उनको 15 स्कूल दे सकते हैं। ज्यादातर स्कूल जो है तो इसमें आप लोग चुना है खुद से कि वो चुन के देंगे? नहीं, मान लीजिए स्कूल तो दे दिया है, लेकिन कौन कहाँ स्कूल में जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? कॉलेज मैनेज करता है। कॉलेज डिसाइड करती है कि कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ भेजना है। उसको कहाँ भेजना। वो लोकल एरिया जो दूरी रहता है उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल एड्रेस के बेसिस पे उनके घर तो यही है, आज कोलंबस कॉलेज के छात्र छात्राओं के हम लोग बात रख रहे थे। ये लोग डीसी आवास में मिलने आए हैं, डीसी अभी है नहीं, लेकिन जब मिलेंगे उनको ज्ञापन रखेंगे और अपना प्रॉब्लम जो है वो सुलझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी तमीम फैदी के साथ। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।